आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपकी खिदमत में डॉक्टर की ज़बान हाजिर है। और आज जो ये मेरे साथ बैठे हैं, ये मेरे पुराने पेशेंट हैं। इनको पहले किडनी के अंदर जो है ना स्टोन हो गया था, तो फिर मैंने इनका ट्रीटमेंट किया। अल्हम्दुलिल्लाह इनके किडनी के जो स्टोन है वो भी मैंने निकाल दिए थे अल्लाह के हुक्म से। और फिर ये इनको जो है अपना बैकबोन के अंदर मसला आ गया था। इनकी जो अपना L4 L5 है वो डिस्टर्ब हो गए थे। और कैसे हुए थे वो ये खुद बताएंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ ये इनकी अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ। इन्होंने मुझसे खुद कहा कि डॉक्टर साहब मेरा इंटरव्यू करें, ताकि मैं बता सकूँ लोगों को कि आपके पास मैंने ट्रीटमेंट किया तो मतलब मुझे कितना फ़ायदा हुआ। मैं चल भी नहीं सकता था और आपकी दवाई से मुझे कितना फ़ायदा हुआ। चलें ज़रा बताइए नवाज़ साहब। डॉक्टर मेरे को पहले गुर्दे में पथरी हुई थी, तो जोर से बोलिए। डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज किया। वो पथरियाँ मतलब निकली हैं। पथरियाँ निकलने के बाद में फिर थोड़े अरसे के बाद मैं गाड़ी का जैक लगा रहा था। जैक लगाने में एक टक से आवाज़ आई थी, तो मैं फिर मुझसे उठा नहीं गया। बड़ी मुश्किलों से मुझे लोग पकड़ के लेके गए। मैं घर में गया। घर में जाकर के मुझसे चला फिरा नहीं जा रहा था, तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब मैं तो चल फिर भी नहीं सकता हूँ। आपने मुझे कॉल की थी ना? हाँ, मैंने फिर इनको कॉल करी, डॉक्टर साहब मुझे मतलब आओ, मतलब देखें मुझे, मैं तो आ भी नहीं सकता हूँ। तो फिर ये मेरे पास आए घर पर। मेरे को इन्होंने मुझे देखा, मेरे को दवाई ववाई की। बहुत आपने जब मुझे कॉल की थी तो आपको बहुत तकलीफ हो रही थी। तकलीफ से आप रो भी रहे थे। हाँ, मैं रो भी रहा था। हाँ। और बारिशें भी हो रही थी उसमें, ना मैं जा सकता था ना ये। डॉक्टर साहब ने बहुत मेरे ऊपर वो किया। ये मतलब आए मेरे पास, मुझे देख के इन्होंने दवाई दी। दवाई दे करके फिर मैंने आपको थोड़ी एक्सरसाइज भी कराई थी वहाँ पर, आपके घर में ही। हाँ, आपको मैंने वर्जिश कराई थी, जो मतलब एक आम एक्सरसाइज होती है। मैंने इनको कमर की जो ना एक्सरसाइज कराई थी, तो थोड़ा मुझे उसका भी तजुर्बा है। तो फिर मैंने इनके मोरे भी अपने हाथ से चेक करके बैठाले भी थे, तो आवाज़ भी आई थी। तो मैंने एक्सरसाइज इनको कराई वहाँ पर। इनको मैंने थोड़ा हीट भी दिया उससे लैम्प से। और फिर प्लस मैंने इनका आइस बैग भी इनके कमर के ऊपर रखा और फिर एक्सरसाइज कराई। फिर मैंने इनको दवाई वगैरह जो दी वो मैं बताऊँ आगे चल के। अच्छा, फिर बताइए आप। फिर इन्होंने मुझे वो सिकाई भी करी थी। तो फिर मैं रात को फिर सुकून से मैं सो पाया था। मैं बिल्कुल किसी को नहीं चैन से रहने दे रहा था। ना मुझे उठते चैन था, ना बैठते चैन था। उस दिन फिर जब इन्होंने सिकाई भी करी। आप खड़े हो सकते थे? मैं आपके पास आया था, खड़ा भी नहीं हो सकता था। आप लेटे हुए थे जब मैं आया। बड़ी मुश्किलों से लेटता हूँ तो बैठता नहीं हूँ। लेटा हूँ तो कभी मैं कह रहा हूँ मुझे सीधी तरफ लिटाओ, तो कभी उल्टी तरफ लिटाओ। सुकून नहीं मिल रहा था। सुकून नहीं मिल रहा था किसी भी तरह से। एक रात तो आपने जाग के गुजारी थी, आपने जो बताया। रात को मैंने जाग के गुजारी थी। तो फिर इनको मैंने फिर जब ये इन्होंने मेरे को दवाई दी और सिकाई करी, मोरे भी मेरे बिठाए, तो फिर मैं रात को सुकून से सोया था और मैं चल भी नहीं पाता था बिल्कुल। अच्छा, फिर वो कंडीशन तो बताइए आपके। फिर दर्द कहाँ आ रहा था, कौन सी टांग में आ रहा था? दर्द मेरा ये सीधी उल्टी टांग में आ रहा था। हाँ। और ऐसा लग रहा था जैसे बिजली का करंट इसमें से दौड़ रहा है। अच्छा, ऐसा स्टार्ट हो रहा था मुझे, जैसे बिजली का करंट मारते हैं ना ऊपर से नीचे तक। अच्छा, आपके नी जॉइंट में भी तो वरम था? ये मेरे जो घुटने में भी वरम था और मेरी पिंडली में भी वरम था। समझे, नीचे पैर में भी वरम था। तो कैसे महसूस होता था उस वक्त? आपको क्या लग रहा था कि अंदर के पानी भरा हुआ है क्या? इसमें पता नहीं क्या भरा है, पानी भरा है। ये जरा से दबाता था घुटने को तो दबता था ये। तो फिर इन्होंने मुझे इसकी भी दवाई दी, पानी आने की भी। अब इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह ताला का और इनका डॉक्टर साहब का। तो इन्होंने मेरा इलाज किया और अब मैं सही हूँ और अल्लाह के फजल करम से। और मैंने इनसे कहा कि डॉक्टर साहब मेरी मतलब वीडियो बनाओ, ताकि मैं मतलब लोगों को दिखा सकूं कि आपकी दवा से मुझे कितना शिफा हुई, कितना फ़ायदा हुआ, ताकि ये और दोस्तों को भी पहुँचे। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, ये आप जो ना ये मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरे अल्लाह का कमाल है। और बस अल्लाह ने थोड़ा ये मुझे एक्सपीरियंस दिया है। होम्योपैथिक में मैं तकरीबन 25-30 साल से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ होम्योपैथिक की। तो मुझे तकरीबन हर डिजीज़ के अंदर ना अल्लाह के हुक्म से एक्सपीरियंस है। तो ये आपका जो आपने ये MRI भी कराया था। MRI के अंदर देखें, ये इनकी MRI है, ठीक है। और ये MRI के ये पड़ा हुआ है। MRI भी इन्होंने कराया था नहीं, ठीक है। हाँ। ये MRI इन्होंने कराया था। और MRI में इनका जो L3 L4, ठीक है ना, L3 L4 ये आपने कब कराया था? अपना 7 अगस्त
24 को कराया था। फिर उसके बाद आप मेरे पास ट्रीटमेंट में रहे और वो तो फ़र्क तो 1 महीने के अंदर ही होना शुरू हो गया था। फ़र्क तो उसी वक्त हो गया था, होना शुरू हो गया था और फिर आपका ट्रीटमेंट चला और फिर आप जो है ना अब अल्हम्दुलिल्लाह आप गाड़ी चला रहे हैं, माशाल्लाह गाड़ी चला रहे हैं। अभी आप मेरे पास आए तो गाड़ी चला के ही आए ना आप? हाँ, गाड़ी चला के आया हूँ। चल रहे हैं माशाल्लाह चल फिर भी रहा हूँ। हाँ। तो इनका जो ये अपना डिस्क जो है ना डिफ्यूज़ हो गई थी, अपना स्लिप हो गई थी ना, ये L4 L5 और इनको ये डिस्क बलज भी हो गया था L4 L5, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इनको ये तकलीफ़ थी। इस रिपोर्ट के अंदर सारा मैं रिपोर्ट भी इस पर मैं डाल दूँगा, आप देखिएगा। ये इनकी मर्ज़ी से रिपोर्ट मैं डालूँगा अपने चैनल के ऊपर। तो ये इनको काफ़ी तकलीफ़ थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं? आप गाड़ी चला रहे हैं? गाड़ी चला रहा हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। हाँ, कोई परेशानी नहीं। तो गाड़ी में आप क्या मतलब क्या करते हैं? आप गाड़ी चलाते हैं तो किस किस्म का काम है आपका? मेरा काम पिक एंड ड्रॉप का काम है। अच्छा, बच्चों को लेके जाते हैं स्कूल? स्कूल लेकर जाता हूँ, कोचिंग लेकर जाता हूँ। बस ये कि थोड़ा आपने एहतियात करनी है। मैंने आपको एहतियात उसको भी बताई थी कि आपने कोई वज़न नहीं उठाना है, ठीक है ना, और अपना गाड़ी भी देख के चलानी गड्ढे वड्ढों से, और ताकि आपको ये मज़ीद दोबारा मसला ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप बिल्कुल सही बैठे। अल्लाह का शुक्र आपने अदा किया, नमाज़ पढ़ी और अपना 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना भी आपने अदा किए। और मुझे पता है वो दिन भी मुझे याद है जब मैं आपके घर गया था, आपको जितनी तकलीफ़ हो रही थी, आपसे रहा नहीं जा रहा था, आप रो रहे थे, ठीक है ना। तो और वो आपने मुझे रो के ही मैसेज किया था, तो मैं इसलिए मैं आपके घर पे गया और आपके घर पे जाके मैंने आपका ट्रीटमेंट किया, जबकि मैं घर पे नहीं जाता। चूँकि आप मेरे पुराने पेशेंट थे, आप आ नहीं सकते थे मेरे पास, मेरे क्लिनिक पे, तो मैं आपके पास इसलिए आपके घर पर आया। आपके आके मैंने चेक की, आपकी हड्डियाँ मूड़े आपके हटे हुए थे वहाँ से, वो मैंने बैठा ले। फिर आपकी मैंने जो रूटीन की एक्सरसाइज होती है वो मैंने अपना फिजियोथेरेपी कराई रूटीन की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप मेरे पास यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। और आपकी ख्वाहिश पे ही मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। आपने मुझसे कहा था, हालांकि आप तो सही हो गए, 4-5 महीने हो गए, लेकिन आपने मुझसे कहा डॉक्टर मेरा इंटरव्यू डालें ताकि लोगों को पता लगे कि होम्योपैथी की दवाई कितनी इफ़ेक्टिव होती है। जो लोग होम्योपैथी की दवाई पर यकीन नहीं रखते, बिलीव नहीं रखते, और ताकि उनको पता लगे कि आपने मेरा इलाज किया है और ये L4 L5 मेरे जो डिस्टर्ब हो गए थे मोरे, वो अपनी जगह पर अब सही हो गए। और जो मेरी टांग में दर्द आ रहा था, लेफ़्ट इनकी लेग के अंदर दर्द आ रहा था, वो भी मेरी दवाई से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से सही हुआ। अच्छा, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो तमाम जितने भी जो पेशेंट हैं इस किस्म के, जैसे जिनकी डिस्क स्लिप हो जाती है और डिस्क बलज हो जाता है, उनके लिए भी ये वीडियो है। पूरी दुनिया में जितने भी ऐसे पेशेंट हैं, और ताकि उनको पता लगे होम्योपैथी की कौन कौन सी दवाई इसमें ली जाती है और कौन कौन सी दवाई इफ़ेक्टिव होती है ये अपना जब ये डिस्क स्लिप हो जाती है तो। और ये उन डॉक्टरों के लिए भी है, बल्कि दुनिया में जितने भी डॉक्टर हैं उनके लिए भी ये मेरी वीडियो आज की और पैगाम है। और वो ये वीडियो चूँकि बड़ी हो जाएगी, मैं इसमें दवाई नहीं बता सकता। मैंने 3-4 महीने इनका ट्रीटमेंट किया है, मैंने बदल के उनको दवाएँ दी हैं। एक आध मैंने जर्मनी की दवाई दी है और फिर अपने पास से मैंने जो अपने फार्मूले थे वो मैंने दिए। तो मैं अगर वो दवाई का भी बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये 2 एपिसोड के अंदर ये वीडियो है। अभी तो मैंने इनका इंटरव्यू डाला है, और अगली वीडियो में मैं मेडिसिन के बारे में बताऊंगा इनको मैंने कौन कौन सी मेडिसिन इन 3-4 महीनों के अंदर मैंने इनको ये दी। ये 7वें महीने में इनको ये हुआ था, 7 अगस्त को। इस रिपोर्ट के अंदर 7 अगस्त को इनको ये हुआ था जब इन्होंने MRI कराया था। तो फिर मतलब उससे पहले मैं इनके पास गया था, MRI इन्होंने बाद में कराया, तो मैं इनके पास गया था, जाके ये इनके मोरे वगैरह पर ढाल कर आया था। मेडिसिन मैंने ट्रीटमेंट इनका बाकायदा शुरू कर दिया था। तो ये उन डॉक्टरों के लिए भी है, वो अपने क्लिनिक पे जो मैं अगली जो वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें मैं दवाई डिटेल में बताऊंगा कि मैंने अनवार साहब को कौन कौन सी दवाई दी अपना ये डिस्क बलज के अंदर, और जो इनकी ये L4 L5 मोरे अपनी जगह से हिल गए थे और इनकी टांग में जो दर्द आया था लेफ़्ट साइड पे, तो वो मैंने कौन कौन सी मेडिसिन होम्योपैथी की इस्तेमाल की। मैंने इनको 1% भी एलोपैथी की कोई मेडिसिन इन्होंने ना खाई। हाँ, ये जब शुरू में इनको दर्द हुआ तो इन्होंने वॉरिन वगैरह इस्तेमाल की थी और दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल की थी, लेकिन वक्ती तौर पर उनको फ़ायदा हो रहा था। फिर जब मैंने ट्रीटमेंट किया तो इनकी कोई भी एलोपैथी की मेडिसिन नहीं चली, प्योर टोटल होम्योपैथिक पे ही रहे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह भी चल के भी दिखाएंगे आपको, और ये अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है ना बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। ये पिक एंड ड्रॉप वैसे ही कर रहे हैं जिस तरह पहले करते थे, लेकिन मैंने इनको फिर भी एहतियात बताई कि आपने झुक के कोई वज़न नहीं उठाना है और कोई गाड़ी गड्ढे में ना जाए, ये आपने थोड़ा एहतियात करना है। अब क्योंकि ये दिसंबर है और दिसंबर में जो ना
ऐसी जो तकालीफ होती हैं उसमें और इजाफा होता है। अच्छा ये बताइए, अभी दिसंबर में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना, ये सर्दियों में जो सर्दियाँ चल रही हैं? सर्दियों में कोई तकलीफ ठीक है ना, अभी सेट है ना बिल्कुल, आप आराम से सो रहे हैं ना? ठीक है ना, मेरी दवाई चल रही है, ठीक है ना? अभी भी मेरे पास, आप मेरे पास जो है दवाई लेने आए ना, दवाई लेने तो लेकिन ये आप 95% बल्कि 100% आप सही हैं, चल रहे हैं, ठीक है ना? तो अब वो ये जो अगला एपिसोड होगा वो मेरे जितने भी होम्योपैथी के डॉक्टर हैं उनके लिए, और जो दूसरे डॉक्टर हैं उनके लिए भी है। और जो होम्योपैथी को, जो वो डॉक्टर जो होम्योपैथी को नहीं मानते कि होम्योपैथी की दवाई बहुत सी अपना असर करती है, ये उन डॉक्टरों के लिए भी है कि होम्योपैथी की मैंने कौन कौन सी इनको मेडिसिन ये 3-4 महीने के अंदर 7 अगस्त से लेके आज 31 अक्टूबर है, सॉरी आज 31 दिसंबर है 2024, ये आखिरी दिन है इस साल का। तो ये 7 तारीख से लेके अभी तक ये मेरे अंडर ट्रीटमेंट है। लेकिन ये अब ये रूटीन में इनकी दवाएं चल रही हैं। जो इनकी जो कंप्लेंटें थी, जैसे ये वर्म हो गया था टांग के अंदर, फिर इनका स्वेलिंग आ गई थी लेफ्ट टांग के ऊपर, ये कहते थे इसके अंदर चमक हो रही है और इसके अंदर ऐसा महसूस होता है कि पानी भरा हुआ है, ठीक है ना? तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो सही हो गया। वो ऐसा नहीं है, इनकी टांग पे वर्म भी नहीं है, ठीक है? और ये बिल्कुल चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार रहे हैं। और बस इनसे मैं ये दुआ करूँगा, इनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे हाथ में और मज़ीद जो ना ये अपना शिफा दे, और ताकि मैं लोगों को खिदमत कर सकूँ। और ये वीडियो मेरी तमाम पूरी वीडियो मेरी देखें, ये वाला एपिसोड भी देखें, और ये डॉक्टर भी देखें जो मेरे दोस्त हैं होम्योपैथिक डॉक्टर, उनको मेरी इस वीडियो से बड़ी मदद मिलेगी कि वो भी अपने पेशेंट को, मतलब ये दवाएं जो मैं बताऊँगा अगली वीडियो के अंदर कौन कौन सी मैंने इनको मेडिसिन दी इस डिजीज़ के अंदर, ये L4 L5 में, वो उनके बड़े काम आएगी। तो आप भी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगला जो एपिसोड होगा, ये पहला एपिसोड है, बस ये अगला जो एपिसोड होगा उसमें मैं दवाई बताऊंगा इनको मैंने कौन कौन सी दवाई दी। अगर मैं दवाई अभी बताना शुरू कर दूँगा 3-4 महीने मैंने कौन कौन सी मेडिसिन दी, तो वो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो बस मैं आपसे इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह दुनिया में जितने भी लोग बीमार हैं उनको अपनी हिकमत से ठीक कर दे। अगली वीडियो देखना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अनवर साहब, जरा चल के दिखाइए, आप चल के दिखाइए और बताइए अपना। अभी माशाल्लाह फर्स्ट क्लास है। अभी जो रूटीन में चलें जैसे चलते थे, आप वापस जाइए, अब वापस जाइए, हाँ वापस जाइए, जिस तरह चलते हो इस तरह नहीं, मरीजों की तरह ना चलें, बिल्कुल सही चलें, परफेक्ट, ठीक है ना? हाँ जैसे चलते हैं वैसे ही चलें आप, ठीक है ना? कोई दर्द हो रहा है, कोई हो रहा है, वापस जाइए, वापस जाइए, वापस जाइए, वापस जाइए, हाँ वापस जाइए, हाँ ठीक है ना? तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सही है ना? महसूस कर रहे हैं, बस ठीक है, ओके, कोई दर्द कुछ नहीं है। हाँ अल्लाह के ठीक है, फजल बस से। ठीक है, रुक जाइए, बस ठीक है नवाज साहब, ओके, जज़ाकल्लाह।